कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। आज हम लोग अपने गणित के कक्षा में प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न का 6 से आगे देखेंगे। कल तक हम लोगों ने 1 से 5 तक प्रश्नावली 6.5 का देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पुस्तक में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है। इस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं और इसकी प्रत्येक जो भुजा है वह 2A दिया हुआ है। 2A का मतलब A का मात्रा कुछ भी होगा जिसमें गुना करने पर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, यह कह सकते हैं कि यह एक अनुपात दिया हुआ है कि यह 2A है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब चलिए इसके शीर्ष लंब की हम बात करते हैं। तो देखिए, शीर्ष लंब मतलब इसका शीर्ष लंब, ये देखिए शीर्ष, अगर इसको आधार मान ले और यह, तो यह क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। और शीर्ष से हमने क्या किया, लंब खींचा, यह हो गया हमारा शीर्ष लंब। दूसरी बात, इस त्रिभुज का नाम हमने नहीं दिया ABC, यह त्रिभुज हो गया और शीर्ष लंब हमने मान लिया कि D के दिया AD। उसी प्रकार एक और शीर्ष लंब भी हम खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि यह जो है शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालें, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हल करेंगे। हल में सबसे पहले ये भी लिख लेंगे, हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी है, AD ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज, यहाँ एक चीज लिखना पड़ेगा जो मैं लिख रहा हूँ, देखिए समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब, यह जो शीर्ष लंब होती है यह आधार को समद्विभाजित करती है। देखिएगा ध्यान से, यह शीर्ष लंब क्या करती है, आधार को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटती है। तो समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करती है। इसलिए इसमें अगर DC की लंबाई निकालनी होगी तो DC को हम क्या लिखेंगे, देखिए BC/2। यह BC का आधा हो जाएगा क्योंकि समद्विभाजित करती है इसलिए। और यह चूंकि BC दिया हुआ, देखिए B से C तक कितना दिया हुआ है, 2A/2, यानी यह कितना हो गया, A, यानी यह हमारा हो गया A। अब आप समझ गए होंगे कि यह हमने क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, यह शीर्ष लंब है यानी 90 डिग्री का कोण है, तो इसलिए लिखेंगे। अब त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कैसे निकालेंगे, तो यह कोण D बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, AC कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर AC² बराबर लिखेंगे AD² प्लस DC²। AC² बराबर AD² प्लस DC², ये हमने लिखा।
अब इसको लिखने के बाद देखिए हम इसी पर मान बैठाएंगे। AC स्क्वायर कितना दिया हुआ है 2A लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर AD तो हमें ज्ञात ही करना है, तो AD स्क्वायर का AD स्क्वायर लिख दिया। DC अभी हमने ज्ञात किया है A स्क्वायर। अब बोलिए कि AD स्क्वायर या 2A स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे 4A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD बराबर 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटेगा 3A स्क्वायर और AD बराबर क्या हो जाएगा √3A। ये हमारा आंसर होगा AD का। और यहाँ लिखेंगे क्योंकि सभी शीर्ष लंब किसके चूंकि सभी समद्विबाहु त्रिभुज के लिखना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज, चूंकि समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब बराबर होते हैं, है ना, इसलिए सभी अर्थात तीनों शीर्ष लंब बराबर √3A आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, देखिए सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक हम लोग समचतुर्भुज बनाते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और दूसरी बात कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये जो बनता है ये एक दूसरे पर लंब होते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज अगर ये समचतुर्भुज है तब। चलिए इसका हम पहले नामकरण करते हैं A B C और ये है D, और इसको हमने जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हमने O मान लिया। अब प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि समबाहु समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, इसकी भुजाओं सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योगफल यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा तो उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर, विकर्णों के योगफल यानी AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चलिए देखते हैं, समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ध्यान से, तभी आपसे बनेगा। ठीक है, नकल नहीं करना है, उतारना नहीं है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रमाण। अब प्रमाण में AB स्क्वायर कैसे ज्ञात होगा, ये AB है दिख रहे हैं और यह हम जानते हैं कि समकोण है। तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिखना पड़ेगा त्रिभुज AOB में कोण O बराबर 90 डिग्री, इसलिए
पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये हमने लिखा समीकरण है। उसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में हमें BC निकालना है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज BOC में फिर से लिखेंगे कोण O बराबर 90 डिग्री, यानी पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, ये हो गया हमारा दूसरा, है ना। अब तीसरा चीज निकालेंगे हम लोग, कैसे होगा। अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज क्या ले रहे हैं हम, COD में कोण O बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से CD स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, CO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब चौथा भी AD भी निकालना है, ये लेंगे DOA, त्रिभुज DOA में कोण O बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा नंबर 4। अब क्या करेंगे आप समझ रहे होंगे, सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, तब न निकलेगा ABCD। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, बायां को बाएं में, दाहिने को दाहिने में जोड़ेंगे। इस पार्ट को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ देखेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, अब इसके बराबर फिर ये वाला, तो क्या लिखेंगे हम, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस ये सब दो बार आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए AO स्क्वायर और कहीं AO स्क्वायर है, AO स्क्वायर, BO स्क्वायर और कहीं है BO स्क्वायर, है ना। उसी तरह CO स्क्वायर 2 बार, DO स्क्वायर 2 बार आया है। तो हम यहीं पर अगर चाहें सब में अब 2 लगा दें या 2 हम कॉमन ले लें, तो बात एक ही होगा, है ना। हमने 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद अब एक चीज दिमाग में लगाना है कि बायां पक्ष तो हमारा आ गया है, दायां पक्ष AC निकालना है। अब AC कैसे निकलेगा, तो AC ज्ञात करने के लिए आप क्या जानते हैं, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जैसे DO बराबर लिखना होगा तो हम BD का आधा लिख सकते हैं, AO बराबर निकला होगा तो क्या लिख सकते हैं, AC का आधा। एक दूसरे को समद्विभाजित, ये इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है, पूरे लंबाई के ये आधे होते हैं, है ना। तो यही हमको काम यहाँ पर करना है। पर हम पर ही लिख रहे हैं, देखिए अब एक है तो किसका आधा लिख सकते हैं हम, AC का आधा सकते हैं, AC बटा
2, और यहाँ पर बड़ा मझोला ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि अंदर हमें अब ये वाला छोटा ब्रैकेट करना है ना। तो AC बटा 2 कर दिया, ये जो है AC बटा 2 के बराबर है। BU ना है BU, तो BU किसका आधा लिखेंगे, तो B बटा 2 का आधा लिखेंगे। अब CO बराबर लिखना है तो CO किसका बराबर लिखेंगे, तो समझ सकते हैं AC बटा 2 लिखेंगे होल स्क्वायर, और DU उसी प्रकार क्या हो जाएगा, BD बटा 2 का होल स्क्वायर। ये हमने टोटल। अब इससे क्या फायदा होगा कि हमारे समीकरण में AC और BD मतलब यही सिर्फ आ गया है ना। तो ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बटा 4, फिर यहाँ लिखेंगे BD स्क्वायर बटा 4, AC स्क्वायर बटा 4, BD स्क्वायर बटा 4, ये हमने लिखा। और ये लिखने के बाद पुनः आप देखेंगे कि ये भी 2 बार है, AC स्क्वायर बटा 4, AC स्क्वायर बटा 4, या सबको हम जोड़ दें ऐसे, AC 2AC स्क्वायर, और यह आ जाएगा 2 BD स्क्वायर। 2 से काट दिया जाए है ना, तो 2 से काट दीजिएगा, 2 तो नीचे 4। अब क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 BD स्क्वायर बटा 2, फिर 2 कट गया, तो आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर। इसका बायां पक्ष हमने इधर लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, और दायां पक्ष यहाँ, मतलब दोनों को हम बराबर एक हर स्टेप में नहीं लाया है। ये हमारा हो गया देखिए बायां पक्ष, और यहाँ हमने लिखा दायां पक्ष बराबर के इतना। इसलिए हमने देखिए क्योंकि दायां पक्ष में ही हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आपको जब लिखना होगा तो हर स्टेप में बायां पक्ष पर इतना इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, लिखते लिखते आ जाएगा। हमने सिर्फ दायां पक्ष को सॉल्व किया है ना, तो समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत आसान था, सिर्फ समझना नहीं है। लंबा देखने, ये लंबा नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए, तो घबराना नहीं है। क्लियर, थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ध्यान दें, एक चित्र बना हुआ है और इसी चित्र के अनुसार कहा है बनाने के लिए, तो हम पहले चित्र ही बना लेते हैं इसका जैसा भी दिया हुआ है। यह है ABC, और एक बिंदु से इन सब पर लंब खींचा हुआ है। ये देखिए ये भी एक लंब है, यह भी एक लंब है, और यहाँ से फिर एक लंब खींचा हुआ है। ये सब लंब है, ऐसे बनाया हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये लंब है, और यहाँ पर दिया हुआ है O। अब कह रहे हैं कि ये सब लंब है दिया हुआ है, और नाम दिया हुआ है पर देखिए इसको D, ये हो गया D, E, और ये हो गया F, है ना। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसे देखकर हमें घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है।
इसको सिद्ध करने के लिए पहले एक ही क्वेश्चन में बना रहा है। पहले काम कर लिया जाए, रचना कर लिया जाए। रचना क्या करना है, इसलिए क्योंकि ओ ए कह रहा है तो ओ ए नहीं ना दिया हुआ है, तो रचना में यही काम हमको करना है। इसको मिला लिया, ओ बी को भी हमने मिला लिया, उसी को भी मिला लिया। और ध्यान दीजिएगा ये जो भी हमने रचना किया है ना, ये सब करनी है। ओ से ए बी तथा सी को मिलाया। अब हमें क्या करना है, ध्यान देंगे, ओ ए निकालना है। यह है ओ ए, लेकिन ओ ए यह कर्ण जो है दो त्रिभुज का, इधर वाला भी त्रिभुज है, इधर वाला भी त्रिभुज है। तो हमें यह देखना है कि अगर इधर वाला त्रिभुज लेंगे तो ओ एफ और ए एफ लेंगे। तो क्या ओ एफ और ए एफ है? हाँ, ओ एफ और ए एफ है इसमें, इसलिए हम इधर वाला लेंगे। अगर इधर वाला लेते तो फिर देखिए यहाँ पर ओ ई और ए ई भी होता है। तो ओ ई तो है लेकिन ए ई इसमें नहीं है, इधर वाला से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार ओ बी, तो ओ बी के लिए देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन किसको लेंगे? बी एफ और बी डी में कौन दिया है? देखिए बी डी दिया है लेकिन बी एफ नहीं है, इधर वाला नहीं है। इसलिए मतलब हमको ऐसा त्रिभुज चुनना है जिसको मतलब अगर पाइथागोरस प्रमेय से लें हम तो भुजा आ जाए जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो यही चुनना है। तो चलिए हम प्रमाण में लिखते हैं। पहले ओ ए स्क्वायर निकालना है। ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए तो ये है ओ, और कौन सा त्रिभुज हमें एफ वाला लेना है ना, यानी ये वाला लेना है। एक नंबर त्रिभुज ए एफ ओ में, ए एफ ओ में देखिए कोण एफ बराबर 90 डिग्री है ना। हमने ए ई ओ क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए ई इसमें कहीं नहीं है। ए ई आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो ए एफ ओ में फिर उसी तरह लिखेंगे जैसे अभी हमने सिद्ध किया था पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से? ओ ए स्क्वायर बराबर, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। देखिए हमने लिखा है पहला समीकरण। फिर उसी प्रकार त्रिभुज अब लेंगे हम कौन सा? ये इसमें क्या बोला था? ओ बी वाला कौन, यानी बी डी वाला लेना है ना। तो बी डी वाला त्रिभुज ओ डी बी, त्रिभुज ओ डी बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए फिर पाइथागोरस प्रमेय से उसी प्रकार ओ बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ओ बी स्क्वायर बराबर देखिए ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, समीकरण 2 हो गया। उसी प्रकार अब त्रिभुज किसमें? ओसी निकालना है ना, ये ओसी है। कौन सा लेंगे हम? सी वाला लेंगे। देखिए सी दिया हुआ है यहाँ पर, सी डी वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कोई सी डी नहीं है। त्रिभुज ओ ई सी में यह कोण ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये हो गया हमारा तीसरा। अब क्या करेंगे? उसी प्रकार देखिए इन तीनों को जोड़ा होगा ना, इसको घटाना है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ये अपने आप आ जाएगा। देखिए ये देखिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी
सबको हमें देखिए ओ स्क्वायर निकाल दिया, ओ बी स्क्वायर निकाल दिया, ओ सी स्क्वायर निकाल दिया। इसलिए लिखेंगे हम समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ समीकरण 3। तो समीकरण आप सब में बारी बारी से ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। हमने दाहिने तरफ वाला को दाहिने तरफ लिख दिया। अब इसके बाद समझ गए होंगे आप, तो कर लिए। आप लोग क्या करना है, देखिए दाहिने तरफ हमें किसको रखना है, इतना लिखा ना, दाहिने तरफ ए एफ चाहिए, बी डी चाहिए और सी चाहिए। बाकी जो है सबको हम इधर ले लेंगे। तो देखिए ओ एफ आ जाएगा, ओ ई भी आ जाएगा। ओ एफ दो जगह लिखते हैं, कैसे, ओ ई, ये लास्ट वाला ई है ना, ओ ई इधर ले लेंगे और फिर से ओ एफ को भी ले लेंगे। इधर बन गया हमारा क्वेश्चन। और हम क्या लिखेंगे, देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी कह रहा था। इस ओ डी को हमने क्या कर लिया, इधर ले लिया। तो माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई है, यहाँ बाएं तरफ लिख दिया, ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये भी हमने लिख दिया, इसको भी ले लिया। तो बराबर जो बच गया लिख लीजिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड पार्ट आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो फिर अब लंबा हो जाएगा, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ना, इसको ये कर्ण है तो एच कहते हैं, आपको मालूम है। इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो कर्ण, अभी जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर ए बी सी है, तो जैसे हम क्या लिखते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। तो अगर ए सी एच है ना, ए बी को हमने पी मान लिया, बी सी को हमने बी मान लिया, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाँ, इसमें हम लोगों को, तो अगर हमें मान लीजिए कि पी स्क्वायर लिखना होगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार अगर बी स्क्वायर बराबर लिखना होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी सिद्धांत पर हमें काम करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर देखिए, हमें प्रश्न पहले दूसरा नंबर में लिखता हूँ कि क्या हमें सिद्ध करना है, तो मैं इस पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो सिद्ध करना है वह देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए देखिए, पहले तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में एक तरफ सिद्ध किया। देखिए एफ वाला है तो बाएं तरफ वाला हमने सिद्ध कर दिया, इतना, सॉरी मतलब इतना का मान हमने निकाला तो इतना है।
यानी इसी में हम कुछ ऐसा चेंजिंग करें, ये वाला हमने कर दिया है यहाँ पर, इसी में कुछ चेंजिंग करें कि ये वाला पार्ट जो है हमारा आ जाए तो सीधा जाएगा। तो कितना हमने कर दिया, इसी में ध्यान देना। देखिए हमें लाना है, क्या लाना है, ए ई। तो ए ई कैसे लिख सकते हैं, तो ए ई या लंब है, इसके लिए क्या है, लंब है, या एच है, या एच क्या होता है आप समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच होता है, या पी हो गया या बी हो गया। ए कैसे निकलेगा, तो ओ ए माइनस ओ ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। तो देखिए ओ ए यहाँ पर है, ओ ए माइनस ओ ई यहाँ पर है, यहीं पर देखिए लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए पहले लिखेंगे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये वाला हमने पहले लिख लिया। अब इसके बाद क्या लाना है, हमें सी डी लाना है। तो सी डी देखिए कहाँ है, सी डी सी डी सी डी सी डी ये है, ये किसके बराबर लिख सकते हैं हम, तो देख रहे हैं सी ओ माइनस डी ओ लिख सकते हैं, या सी ओ को ओ सी माइनस ओ डी। देखिए ओ सी माइनस ओ डी यहाँ पर है, इसी चीज़ को लिख देना है हमें, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, फिर प्लस जो बच गया देखिए ओ बी स्क्वायर, क्योंकि हमें लाना है वी एफ लाना है ना, तो बी एफ ये है बी एफ, तो ये बी एफ निकालेंगे हम बी ओ माइनस के ओ एफ लिख सकते हैं, है ना, बी ओ माइनस ओ एफ, इसीलिए या ओ बी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओ बी माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर हम यही लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी को हमने आगे बढ़ाया, ये पहला हमने सीख किया और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब ओ ए माइनस ओ ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए ए स्क्वायर प्लस ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी बराबर क्या लिखेंगे हम, सी डी स्क्वायर, फिर ओ बी माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, बी एफ स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही पर हमारा प्रूव हो गया। देखिए इसको बताने वाले लोग हो सकता है कि इसको भी बड़ा करके आपको बताएं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जिस तरह से बताया है यहीं पर सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो आज हमने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। मुझे उम्मीद है आप लोग होमवर्क में भी इसे बनाकर अपने से और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।